जय हिंद दोस्तों। अब हमारे सामने है मॉडल टेंट का प्रतिरूप कि किस प्रकार से एक मॉडल टेंट बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हिमालय वुडवेज कोर्स जो हम करने आए हुए हैं चौपासनी जोधपुर में, तो हमारे जो बैच है उनके द्वारा बनाया हुआ एक मॉडल टेंट का प्रतिरूप अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखिए बारीकी से किस तरह के सुंदर सुंदर गैजेट्स पिट्स हमने बनाए हैं। तो चलते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ये प्रवेश द्वार है और ये सामने आपको दिख रहा है, देखो कितना भव्य है। तो यहाँ से ऐसे चलते जाएंगे और ये पहला द्वार आ गया, प्रवेश द्वार मॉडल टेंट स्वागतम। तो यहाँ से प्रवेश करेंगे और सामने टेंट बना हुआ है और जस्ट सामने लालटेन स्टैंड है और ये इधर बाईं तरफ नोटिस बोर्ड। तो देखो ये लालटेन स्टैंड इस तरह और ये ध्वज पोल इधर। और अब हमें किधर से शुरू करें, बाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो ये नोटिस बोर्ड है और ये परिचय पत्र स्टैंड, हार्वेस्टर हिच इसमें लगता है। ये बिस्तर स्टैंड और नीचे कंबल स्टैंड। ये है तौलिया स्टैंड और वो सामने देख रहे हैं अखबार स्टैंड और ये कुर्सी टेबल, देखो कितना सुंदर। और वो देख रहे हैं बक्सा स्टैंड। सामने ये रसोई घर आ गया इधर। तो वो पिट्स बने हुए हैं जिसमें कचरा डाला जाता है। और वो चूल्हा ईंधन स्टैंड, निर्धूम चूल्हा बना हुआ है। देखो ये चूल्हा, ये बर्तन स्टैंड बना हुआ है चूल्हे के पास में। तो ये किचन एरिया है और वो तवा स्टैंड और चकला बेलन। ये देखो तवा स्टैंड और चकला बेलन, मतलब इस आउट में कुछ भी चीज़ नीचे नहीं रहती है, सब ऊपर। तो अब ये मेरे पीछे से देखो एक बार ये दिखाता हुआ मैं आ रहा था। और अब और आगे बढ़ते हैं। ये बीच में टेंट बना हुआ है ही और ये झूला है, ये झूला स्टैंड जिसमें झूला झूल सकते हैं। बहुत सारे गजेट्स बने हुए हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा। और ये घड़ा स्टैंड जिस पर घड़ा रखते हैं। और ये स्कार्फ स्टैंड है जिसमें स्कार्फ टाँग सकते हैं। और अब सामने है बैग स्टैंड जिस पर हम बैग रखते हैं। और अब मैं चलूँगा इधर, देखो ये पूरी गैलरी है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, बढ़ूँगा आगे। ये है पेंट स्टैंड जिसमें पेंट टाँकेंगे। ये हैंगर है जिसमें अपन कुछ भी अपना कोट जैकेट शर्ट कुछ भी टाँक सकते हैं इस पर। जो सामने दिख रहे हैं, नज़दीक से चल कर दिखाते हैं आपको। ये है जूता स्टैंड जिस पर जूते रखते हैं। और यहाँ रखी जाएगी प्रसाधन सामग्री, कांच तेल व कंघा स्टैंड है। स्काउट पशु पक्षियों का मित्र होता है, तो पशु पक्षियों के लिए दाना पानी स्टैंड है। ये दोनों में चावल और पानी की व्यवस्था की गई है। ये टोपी स्कार्फ और विशल के लिए स्टैंड बना हुआ है। तो ये था मॉडल टेंट कि अभी गजेट्स पिट्स दिखाए मैंने। और अब आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम फायर बेस, किस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित करते हैं स्काउट में। बहुत सारे तरीके हैं, आप देख करके अचंभित रह जाएंगे। तो ये फायर बेस जिसमें आग जलाने के तरीके बताए गए हैं बहुत सारे। आप लोगों ने शायद पहली बार देखेंगे कि इतनी तरह से भी आग जलाई जा सकती है। तो ये पहला आ गया एलिवेटेड फायर, कि जब नीचे गीला हो तो ऊंचाई पर आग किस तरह से जलाई जाती है। तो देखो ये 4 बांसों के ऊपर और ये ऊपर चूल्हा बना हुआ है। ये देखो मैं एक बार पूरे में आपको राउंड करके दिखाता हूँ। इतने सारे आग जलाने के तरीके हैं, बारीकी से आपको मैं नज़दीक से भी दिखाऊंगा, लेकिन एक बार पूरा दृश्य दिखा देता हूँ यहाँ से घुमा करके। देखो बहुत सारे तरीके हैं। ये देखिए, ये है आलसी प्राणियों के लिए लेजी फायर। आलसी आदमी किस तरह से आग जलाते हैं, इस तरह से पूरा लट्ठा रसका देते हैं। ये देखो ये लेजी फायर। और ये है फाउंडेशन फायर और ये है स्टार फायर, तारे की तरह से देखो लकड़ियों को सेट करना। ये है जिप्सी फायर। ये है हंटर फायर, शिकारी किस तरह से आग जलाते हैं जंगल में। ये है बिल्कन हुक फायर। ये है अल्टर फायर। और ये देख रहे हैं आप पिरामिड फायर, पिरामिड की तरह से लकड़ियों को जलाया जाता है। और ये है रिफ्लेक्टर फायर।
ये है क्रिस रोज फायर। और अब देख रहे हैं आप कॉर्न फायर या टाइफी फायर। इसी में स्काउटिंग में हम अक्सर से जो सूर्य ज्वाल कार्यक्रम करते हैं इसी तरह से जलाते हैं। और ये देख रहे हैं ट्राइपॉड फायर। 3 बांस की लकड़ियाँ खड़ी हैं और उनके बीच में आग जलाई जाती है। ऊपर से रस्सी के सारे तार के सारे कुछ बीच में पकाने के लिए मटकी को हांडी को लटकाया जाता है। और ये है ट्विस्टर फायर। देखो ये नीचे लट्ठा है, हाथ जलती है और ऊपर फिर दोनों लकड़ियों के बीच में ये तार बंधा हुआ है और तार के फिर आटे का जो लोया बना करके लपेट देते हैं वो सिक जाता है। और अब देख रहे हैं आप लीन फायर, लीन टू फायर। और इस समय अब देख रहे हैं आप विजिल फायर। और अब हमारे सामने है हाई बॉक्स फायर। और ये है हमारे सामने जगरा भट्टी, जो हम जून में बनाते हैं, जगरा सजाते हैं। तो ये है जगरा भट्टी। और ये है मगन चूल्हा। संयुक्त परिवार प्रथा हमारी चलती है तो कई सारे चूल्हे एक साथ थे। और ये है इंडक्शन फायर। तो अभी जो हमने अंदर रख दिया है तो आधुनिक तरीका है। और ये गैस स्टोव, जो उसको भी हमने अभी अंदर रखा है, ये जानते ही हैं सभी हम। गैस भट्टी, तो गैस से चलने वाला, तो वो भी हम जानते हैं। और ये है पंट्स फायर। देखो इस तरह से लकड़ियों को जमा करके। और ये है भट्टी फायर। हमारे गांव में जो बांट से जाते हैं भैंसों के लिए, तो इस तरह से भट्टी बना करके। और अब देख रहे हैं ट्रेंच फायर। ये है ट्रेंच फायर। इस तरह से देखो एक खाई खोद करके उसके अंदर लकड़ियाँ डाल रखी हैं। तो ये देख रहे थे अभी हम आग जलाने के विभिन्न तरीके। अंधेरा हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया है अभी काम। तो और अब ये है हमारे सामने डायरेक्शन बेस। इसमें हम दिशाओं का ज्ञान किस प्रकार से कर सकते हैं जब हमारे पास कोई यंत्र नहीं हो, तो हम किस प्रकार से दिशा ज्ञान करेंगे। तो ये देखो कंपास, दिशा सूचक यंत्र का प्रतिरूप बनाया गया है। तो इसके द्वारा हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। और अब देख रहे हैं आप ये सामने है हंटर, जो आसमान में बनता है, तारों का समूह है। तो इसके द्वारा हम दिशा ज्ञान कर सकते हैं। तो हंटर का सिर के जस्ट ऊपर रखा होता है ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में होता है। और ये ग्रेट बियर, और इसका भी एक तारा उत्तर दिशा की तरफ होता है। और वो लिटिल बियर बीच में, और वो सामने है कैसोपिया। तो कैसोपिया में 2 डब्लू बनते हैं। तो बड़ा डब्लू जो होता है उसका बीच का जो तारा होता है उसकी सीध में ध्रुव तारा होता है, और ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में होता है। तो इस प्रकार से हम आसमान देख करके भी प्राचीन समय में जो यात्री होते थे वो इसी तरह से दिशा का ज्ञान करते थे।